झूठ का जिसमें पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल दे दिल्ली को बेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। हम कुछ नहीं देने वाला आपको, आप चुनिए हमें, हम आपके साथ मिलकर विकास करेंगे, हम विकास देंगे आपको। साथ में वो दारू बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं दूध। कि भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त इतनी है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मेरा नाम है वात्सल्य राय। और दुष्यंत साहब का ये मशहूर शेर मैंने अपने लिए नहीं पढ़ा है, मैं जिन शख्स के साथ इस समय मौजूद हूँ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए मैंने कहा है। और वो बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक। नाम है डॉक्टर मुनीश रायजादा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वत्सल्य जी। और मैंने ये जो शेर पढ़ा कि शर्त इतनी है, ये सूरत बदलनी चाहिए, वो सूरत नई दिल्ली में आप समझ ही गए होंगे। सूरत है अरविंद केजरीवाल साहब। और शर्त इन्होंने क्यों लगाई है? लगाई इसलिए है, किसी जमाने में ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ थे, अन्ना आंदोलन के साथ थे, और नई दिल्ली में अब ताल ठोक कर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपकी एज देखकर आपका पूरा परिचय तो बातचीत के क्रम में आगे मैं बताऊंगा देखने वालों को, बहुत से लोग आपको जानते हैं, इसलिए अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी एज देखकर लगता है कि आप जब शोले रिलीज हुई होगी उसी के आसपास की आपकी पैदाइश होगी, और उसमें गाना था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। लेकिन आपने न सिर्फ साथ छोड़ा, दोस्ती छोड़ी, अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में ही चुनौती देने आ गए। क्योंकि मैं व्यक्ति के लिए नहीं आया था अमेरिका से, मैं विचार के लिए आया था। अन्ना आंदोलन के समय मैं जुड़ा था, मैंने शिकागो में भी हमने अन्ना आंदोलन को सपोर्ट किया, फिर इंडिया में आके मैंने ग्राउंड पे भी काम किया। उसके बाद एक पार्टी बनी, उसने व्यवस्था परिवर्तन का एक स्लोगन दिया, एक लॉफ्टी आइडियलिज्म पेश किया। लेकिन हुआ क्या, 14 साल होने वाले हैं वात्सल्य जी, 14 साल का वनवास अन्ना के संकल्प का। अन्ना का संकल्प क्या था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कानून लेके आएंगे जिसका नाम दिया गया जन लोकपाल बिल। और उसके साथ धोखा हुआ, उस आंदोलन की स्पिरिट के साथ धोखा हुआ, आत्मा के साथ धोखा हुआ। अब 14 साल होने वाले हैं। परसों 25 जनवरी 2025 को मैं सुबह 4:45 बजे की फ्लाइट पकड़ के पुणे गया। पुणे से 2 घंटे आगे मैंने ट्रैवल किया, रालेगंज सिद्धि पहुंचा, अन्ना हजारे जी से फिर मिले हूँ। अन्ना हजारे जी से मैं लगभग हर साल मिलता हूँ। आज 2 दिन पहले फिर मिला, अन्ना जी से आशीर्वाद लिया हमने। अन्ना जी ने कहा, दिल्ली की जनता के लिए एक अपील भी इश्यू की। हम कटिबद्ध हैं कि नई दिल्ली से थीफ ऑफ द थीव्स को हटाएंगे, यानी कि जमानत जब्त करवाएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं है, सभी भ्रष्ट पार्टियों से। इसलिए हमने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण करने के लिए एक नई पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। इसलिए हमने चुनाव चिन्ह भी क्या लिया, कूड़ादान, डस्टबिन। हमने कहा बटन दबाओ तान के कूड़ादान के निशान पे। और जनता नई दिल्ली की समझ चुकी है, जान चुकी है कि सभी भ्रष्ट लोगों को कूड़ादान में डालने का समय आ चुका। जी डॉक्टर साहब, 2-3 बातें आपने बताई, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और सारे लोग इन्हें जानने वाले जानते भी हैं कि इन्होंने भारतीय लिबरल पार्टी तो आज बनाई है दिल्ली के अंदर, और 3-4 कैंडिडेट भी खड़े किए हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब भारत का नाम रोशन करते रहे। अमेरिका में न्यूबॉर्न बेबीज के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हिंदुस्तान में इनकी नजर में जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए, राजनीतिक बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब हिंदुस्तान आए। अन्ना आंदोलन से जुड़े, आपने अन्ना जी का जिक्र किया, लेकिन अन्ना जी कहते थे कि सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसलिए हम लोग राजनीति में नहीं जाएंगे। आपको आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को तो आशीर्वाद दिया नहीं। अन्ना जी ने कभी ये नहीं कहा कि राजनीति में आप चुनाव न लड़े। उनकी जो मूल भावना है वो लोकनायक जयप्रकाश जैसी है, पार्टी लेस डेमोक्रेसी, बट वो यूटोपियन आइडिया है। प्रैक्टिकल तौर पे जो अपने स्टेट्समैनशिप की पॉलिटिक्स करते हैं, अन्ना हजारे, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, वो समझते हैं कंपल्शन। लोकतंत्र में चुनाव पार्टी से एक अवधारणा है इस वक्त, कोई बात नहीं। अन्ना जी ने कहा कि अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, और हम अन्ना के अनुयायी हैं, इसलिए हम उस भावना से चुनाव लड़ रहे हैं।
अच्छा, आप अपने आप को ही अच्छा क्यों मान रहे हैं? आपने 14 साल वनवास की बात की, तो वनवास भगवान राम का हुआ था, और राम जी का सपोर्ट करने वाली या राम जी जिनको सपोर्ट करते हैं वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। परवेश वर्मा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी है उनकी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, तो आप खुद क्यों मैदान में डॉक्टर साहब आ गए? पहली बात तो राम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी ने राम, भगवान राम, श्री राम का को उनका नाम लेते हुए राम राज्य की कल्पना की। एक राम मंदिर तो बनाया ना, राम राज्य कहाँ पे आया? नंबर वन, ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। यदि राम राज्य की परिकल्पना को वो चाहती बीजेपी, तो उनका कैंडिडेट प्रवेश वर्मा यहाँ पे 1100 रुपए बांट के, 1100 का लिफाफा बांट के खुद को बिकाऊ न बनाते। ध्यान दीजिएगा इस बात में। और साथ ही साथ जब आप 1100 रुपए बांट रहे हैं तो आप एक मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को कि मैं आपको खरीदना चाहता हूँ। अब ये बताइए कि क्या नई दिल्ली विधानसभा की महिला, हमारी बहनों की कीमत 1100 रुपये? अच्छा, 21 आपने फिर 2100 वाला कोई लेके आ गया, कोई 2500 बांटने की फिर आंख में जुट गए, तो ये सब जुट गए। अगर आपने 1100 दे भी दिए तो क्या 5 साल की, अगले 5 साल की हमारी बहन के 1100 रुपये से काम चल जाएगा उसका? रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए, ये माताएं हमें बताती है। नंबर 2, ये रेवड़ी कल्चर इन्होंने शुरू कर दी। हमें चाहिए यहाँ पे रोजगार। उसके अलावा हमें ऐसा नेता चाहिए जो न किसी को खरीदने की कोशिश करे और न स्वयं बिकाऊ हो। जब ये सब प्रतिस्पर्धा चल रही है 1100 की, 2100 की और 2500 की, तो हमने पता क्या कहा? हमने कहा कि हम आपको जॉब्स देंगे, हम यहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे। हम कुछ नहीं देने वाला आपको, आप चुनिए हमें, हम आपके साथ मिलकर विकास करेंगे, हम विकास देंगे आपको। और माता बहनों को ये बात समझ आती है, क्योंकि फैमिली की चिंता किसको होती है? एक होम हाउस मेकर को होती है, वाइफ को होती है, या पत्नी को होती है, या माँ को होती है। हमने इसका, तो वो बांट रहे हैं लिफाफे, हम बांट रहे हैं पुस्तकें, किताबें। वो बांट रहे हैं लिफाफे, हम बांट रहे हैं किताबें, ताकि बच्चे पढ़ सके। और हमने कहा कि हम बच्चों को, 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को, 6ठी क्लास एंड इससे ऊपर के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री लैपटॉप देंगे। ये फ्री लैपटॉप लॉलीपॉप नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ द किड्स। साथ में वो दारू बांट रहे हैं, हम बांट रहे हैं दूध। वो पिला रहे हैं दारू, हम पिला रहे हैं दूध। हमारी पॉलिटिक्स ये है कि हम तो आपके लोग हैं ना। मुझे किसी से, जब मैं 22 साल का अपना कैरियर छोड़ के आया हूँ और 2 साल पहले मैं आ गया था, तो मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पिछले 4 महीने से बात समझिए, डोर टू डोर कैंपेन करके हमने एक व्यक्ति से, लिटरली स्पीकिंग एक व्यक्ति से मिले, नुक्कड़ नाटक किए, जनसंपर्क लगातार। वी हैव बीन ऑन द ग्राउंड सिंस लास्ट 4 मंथ्स, ऑल ऑफ अस, लगातार के संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं हमारी। उसके अलावा नुक्कड़ नाटक किए। अब हम साथ में हम चिट्ठियां लिखते हैं अपने वोटर्स को, हम उनके बीच में जाके बैठते हैं, छोटी छोटी सभाएं करते हैं। दिस इज अवर मोडस ऑपरेटरी कैंपेनिंग का। ना कि आप इलेक्शन से पहले बिलों से निकल के आ गए, पैसे बांटने लग गए, बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, पैसा बांटने लगे। तो पैसे सत्ता से पैसा, जो आपने अन्ना जी वाला पॉइंट बोला, हम वो राजनीति करने आए भी नहीं तो करेंगे भी नहीं। वी डोंट हैव ब्लैक मनी, हमें ब्लैक मनी चाहिए भी नहीं। तो पीपल आर कनेक्टेड टू अस, क्योंकि उनको, जब मैं एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए नियोनेटोलॉजिस्ट बात करता हूँ, तो मेरा कनेक्ट बड़ा स्वाभाविक होता है, क्योंकि मैं आई कैन सिट विद फीमेल्स, वुमेन, एंड आई कैन टॉक अबाउट नियोनेटल केयर, आई कैन टॉक अबाउट कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाती है, पीलिया का क्या इलाज है, बच्चे मुझे लोग पेशेंट दिखाने यहाँ पे आते हैं, जबकि मैं क्लिनिक नहीं खोला हूँ, बट येट पीपल कम टू मी। तो मेरा कनेक्ट बड़ा स्वाभाविक है, और उसमें उनको एक आस्था भी जगती है कि एक व्यक्ति आया हुआ जो डॉक्टर है, और डॉक्टर्स टिपिकली दे आर, आई एम नॉट हियर टू बिट्रे पीपल, दिस इज माय पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर्स के ऊपर तो भरोसा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तारीफ लोग कर रहे हैं, मैंने अभी फीडबैक लिया, आप अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल है, जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत होती है, लेकिन आपके दोस्त से जिनसे आपका मुकाबला है, ये कहा जा रहा है मेन मुकाबला यहाँ जो है, डॉक्टर साहब आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अपने दोस्त को हराने का ही काम कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य टक्कर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, कांग्रेस भी है, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं केवल आम आदमी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। क्या आपको विनिंग कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है? एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा कि हम लगातार लोगों से संपर्क किया। अच्छा, दूसरे किसी को डिफीट करके आप विक्ट्री लेंगे ना, हम ये नहीं कि एक व्यक्ति को हराने आए,
जैसा मैंने कहा कि भारत का भाग्य जगाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, कूड़ादान में सब भ्रष्ट लोगों को डालिए, ये हमारी अनइक्विवोकल लगातार कंसिस्टेंट पिच है। हम यहाँ पे लगातार ये बोल रहे हैं कि ऑल पार्टीज आर भ्रष्ट। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, करप्शन को मेन मुद्दा बनाने के लिए कमिटेड है। तो ये करप्शन आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई ऐसा मुद्दा है कि लोग आपके पीछे खड़े हो जाएं? क्योंकि अब यमुना में बहुत पानी बह गया है 14 साल के अंदर, और आप सीधी बात बताइए मुझे कि लोग बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर लीडर हैं, वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलरिटी है उनकी, केजरीवाल साहब दिल्ली में एक तरीके से माना जाता है, लोग दावा करते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो केजरीवाल का खुद का 15% वोट है, आम आदमी पार्टी के अलहदा। इसी तरह कांग्रेस भी किसी बड़े लीडर को फेस को आगे रखकर, क्योंकि संदीप दीक्षित यहाँ है, वो बार बार अपनी माँ का नाम, शीला जी का नाम ले रहे हैं, तो लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि बहुत कमिटेड लोग हो गए हैं, वोटर भी कैडर की तरह आजकल बिहेवियर उनका हो गया है। जैसा पैटर्न पिछले 3 इलेक्शन का यहाँ देखे हैं तो केजरीवाल लगातार 25,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। एक बार वो 31 तक जीते थे, पिछली बार 21,000 वोटों से वो जीते हैं। तो कैसे मतलब आप अपनी जगह बना पा रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं आपसे जवाब देता हूँ। पिछले 10 सालों में एक प्रचंड बहुमत, मैसिव मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला। बदले में क्या दिया पिछले 10 सालों में दिल्ली को? झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, मली गई तू, दली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। ये ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में कैलाश खेर की आवाज में मधुर सॉन्ग है, गीत है, आप सुनिएगा इसे, आपके दर्शक भी सुने। ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज मैंने 2019 में बनाई थी, तब 5 साल हुए थे, आज 10 साल हो चुके। और मैं अकेला नहीं बोल रहा, दिल्ली में 10 सालों में कूड़ा करकट, गंदगी, यमुना का इशू ले लीजिए, आपने जैसे कहा मच वाटर हैज फ्लोन डाउन अंडर द रिवर यमुना, लेकिन मिला क्या? लोग तो परेशान हैं। अच्छा, लोग नई दिल्ली विधानसभा का वोटर लुटिया जोन में बैठे हैं। लुटिया जोन का वोटर इज नॉट ए कि जैसे आप लोग कार्डर बेस्ड बढ़ जाता है, पार्टियां चाहती है कार्डर बेस्ड लेवल पे बढ़ जाए, लेकिन पब्लिक समझदार है। नई दिल्ली की जनता, नई दिल्ली का वोटर समझता है, वो भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की उसको चिंता है, क्योंकि भारत की राजधानी में भी मोस्ट प्रेस्टिजियस सीट है। प्रेस्टिजियस सीट है कि ये नाम आपने गिना है, नॉट बिकॉज ऑफ मैन, इट इटसेल्फ। नई दिल्ली विधानसभा में प्रेसिडेंट एस्टेट इसमें आता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं। सो इन दैट टर्म ये हमारे लिए बड़ी एक उसकी बात है, लॉयल्टी एज वेल एज प्रेस्टीज का इशू। तो नई दिल्ली विधानसभा की सीट की जनता समझती है, एंड अंडर करंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई फेवर, क्योंकि ये जो आई है ना, ये इस वक्त बाहुबली की तरह बिहेव किए जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो तीनों कैंडिडेट वो मस्कुलर स्टाइल में दे आर बिहेविंग, जबकि हम जाके लोगों से कनेक्टिंग इन द रियल टर्म, रियल सेंस, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। वो लोग यहाँ पे पैसा फेंकने, प्रलोभन देने में, लालच देने में जुटे हुए। तो जब भी ऐसी प्रलोभन लालच की राजनीति की जाती है, उसमें अंडरकरंट्स क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ लिटिल बिट कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों को समझ है इस बात। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टर्स जो है एस्ट्रोलॉजर तो होते नहीं है कि भविष्यवाणी करें, लेकिन प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। 8 फरवरी के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए भारतीय लिबरल पार्टी के सबसे बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले एक प्रमुख कैंडिडेट के तौर पर 8 तारीख की भविष्यवाणी क्या है आपके लिए? क्या प्रेडिक्शन है आपका? उस दिन अन्ना जी के आशीर्वाद से नई दिल्ली विधानसभा की जनता भारतीय लिबरल पार्टी के कैंडिडेट को 14 साल के वनवास से अन्ना के संकल्प पर निकालेगी। चंदा चोर एवं थीफ ऑफ थीव्स अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करेगी, एवं जो बाकी 2 कैंडिडेट्स हैं ये सोच के कि हम सीएम बनेंगे, उस सपने को ठुकराएगी एवं एक ऐसे विधायक को चुनेगी जो यहाँ पे विधायक बन के काम करे। मैं सीएम की दौड़ में हूं ही नहीं, हम तो करप्शन से लड़ने आए। चलिए सर, आपने हमें वक्त दिया, आपने चुनावी समय से निकालकर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।